Hello dear students, this is the next video of 7th chapter history, tribes, nomads and settled communities. In previous video we discussed about the one of the tribal community, Gonds, who ruled in present day Madhya Pradesh and Chhattisgarh. This area was known as Gondwana. In this video we will discuss some more about this tribe such as administrative system and their relationship with Mughals. We also discuss about the another tribe of subcontinent, the Ahoms. So let's start the chapter. The administrative system of these kingdoms was becoming centralized. जो गॉन्ड किंगडम था उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत ही ऑर्गेनाइज था. द किंगडम वॉज डिवाइडेड इनटू गढ़s. जो पूरा किंगडम था गोंडवाना लैंड वो गढ़s में डिवाइड था. ईच गढ़ वॉज कंट्रोल्ड बाय अ पर्टिकुलर गोंड क्लैन. जो ये गोंडवाना लैंड था, यहाँ की जो गोंड ट्राइब थी वो क्लैंस में डिवाइड थी और हर एक गढ़ में एक पर्टिकुलर गोंड ट्राइब रूल किया करती थी. दिस फर्दर डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ 84 विलेजेस कॉल्ड 84. और हर एक गढ़ 84 विलेजेस में बटा हुआ था जिन्हें 84 कहा जाता था. अ ग्रुप ऑफ विलेज 84 विलेज was known as 84. The 84 was subdivided into barots which were made up of 12 village each. तो हर एक 84 जो होता था वो बाद में 12 विलेजेस में बटा हुआ करता था और इन 12 विलेजेस के ग्रुप को बड़होट्स कहा जाता था. तो इस तरीके से जो पूरा गोंडवाना लैंड था वो बहुत अच्छे तरीके से डिवाइडेड था, ऑर्गेनाइज्ड था. द इमर्जेंस ऑफ लार्ज स्टेट चेंज द नेचर ऑफ गॉन्ड सोसाइटी. अब जैसे ही स्टेट्स का कंसेप्ट आया, स्टेट के कंसेप्ट से ट्राइबल कम्युनिटी इंट्रोड्यूस्ड हुई तो उनका जो नेचर था वो चेंज होने लग गया. देयर बेसिकली इक्वल सोसाइटी ग्रेजुअली गॉट डिवाइडेड इनटू अनइक्वल सोशल क्लासेस. और जो ट्राइबल कम्युनिटी की जो एक पहचान थी, एक कैरेक्टरिस्टिक थी कि दे वर नॉट डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. वो डिवाइड नहीं थे कास्ट के बेस पर, अब वो डिवाइड होने लग गए. ब्राह्मणस रिसीव्ड लैंड ग्रांट्स फ्रॉम द गॉन्ड्स राजा एंड बिकेम मोर इन्फ्लुएंशियल. ब्राह्मण्स जिनसे इन्फ्लुएंस्ड होकर जो ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी वो चेंज हो रही थी. जो गॉन्ड राजा थे इन ब्राह्मण्स को जो ज़मीन होती थी वो दान दिया करते थे. द गॉन्ड चीफ नाउ वेज टू बी रिकग्नाइज्ड एज राजपूत. वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि जो ब्राह्मण्स है वो उन्हें एज अ राजपूत कंसीडर करें. सो अमनदास द गॉन्ड राजा ऑफ गढ़कटांगा assumed the title of Sangram Shah. His son Dalpat married Princess Durgavati, the daughter of Salbha, the Chandel Rajput Raja of Mahoba. जो गॉन्ड ट्राइब के राजा थे अमनदास, उन्होंने एक टाइटल अपने आप को दिया संग्राम शाह. और इसका जो बेटा था दलपत, इसने एक राजपूत प्रिंसेस से शादी की थी जिसका नाम दुर्गावती था, जो महोबा के राजा की बेटी थी, चंदेल राजा की बेटी थी. दलपत हाइवर डाइड अर्ली. जो ये दलपत था वो बहुत जल्दी ही मर गया. रानी दुर्गावती वॉज वेरी कैपेबल. रानी दुर्गावती बहुत ही कैपेबल थी एंड स्टार्टेड रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ हर 5-year-old सन. और अपने 5 साल के बेटे के बदले उसने रूल करना शुरू किया जिसका नाम वीर नारायण था. अंडर हर द किंगडम बिकेम इवन मोर एक्सटेंसिव. इसके कंट्रोल में जो एक किंगडम था गढ़कटांगा का वो और ज़्यादा एक्सटेंड हुआ, फैला. इन 1565 द मुगल फोर्सेस अंडर आसफ खान अटैक्ड गढ़कटांगा. 1565 में मुगल्स ने आसफ खां की लीडरशिप में गढ़कटांगा में अटैक कर दिया जब दुर्गावती वहाँ पर रूल कर रही थी. अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वेंट पुट अप बाय रानी दुर्गावती. लेकिन रानी दुर्गावती ने बहुत स्ट्रांगली मुगल्स का सामना किया. शी वॉज डिफीटेड एंड प्रिफर टू डाई रेदर देन सरेंडर. और रानी दुर्गावती जब उसे लगा कि वो हारने वाली है तो उसने मुगल्स के सामने सरेंडर करने के बजाय, उनके सामने झुकने के बजाय अपने आप को मार लिया. हर सन टू डाइड फाइटिंग सून आफ्टर. और उसके मरने के बाद
कुछ समय बाद ही उसका जो बेटा था वीर नारायण, वो भी युद्ध में मारा गया। गढ़कटांगा वॉज अ रिच स्टेट। अगर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पुट करूँ कि वाई डिड मुगल्स अटैक गढ़कटांगा, गढ़कटांगा में मुगल्स ने क्यों अटैक किया, उसका रीज़न ये था कि गढ़कटांगा एक बहुत ही स्टेट प्रोस्पेरस रिच स्टेट था, एक प्रोस्पेरस स्टेट था। इट अर्न मच वेल्थ बाय ट्रैपिंग एंड एक्सपोर्टिंग वाइल्ड एलिफेंट टू अदर किंगडम्स। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो वेल्थ था वो अर्न किया जाता था। कैसे? जो एलिफेंट्स होते थे उन्हें पकड़कर और उन्हें एक्सपोर्ट करके अनदर किंगडम्स में। व्हेन द मुगल्स डिफीट द गॉन्ड्स, जब मुगल्स ने गॉन्ड्स को डिफीट किया, हरा दिया, तो ये सारी जितनी भी प्रोस्पैरिटी थी वो मुगल्स के हाथों में चली गई। दे कैप्चर्ड अ ह्यूज बूटी of precious coins and elephants. They annexed part of the kingdom and granted the rest to चंद्र शाह। उन्होंने पूरे किंगडम को एनेक्स्ट कर लिया, अपने कंट्रोल में कर लिया, और कुछ पार्ट चंद्र शाह जो कि वीर नारायण का चाचा था उसे दे दिया। डिस्पाइट द फॉल ऑफ गढ़कटांगा द गॉन्ड किंगडम सर्वाइव फॉर सम टाइम। जैसे ही गढ़कटांगा डिस्ट्रॉय हुआ, डिक्लाइन हुआ, तो पूरा जो गॉन्ड किंगडम था बहुत कम टाइम तक ही सर्वाइव कर सका। हाउएवर दे बिकेम मच वीकर एंड लेटर स्ट्रगल्ड अनसक्सेसफुली अगेंस्ट द स्ट्रॉन्गर बुंदेलास एंड मराठास। बाद में जब बुंदेलास और मराठास के साथ भी इनकी स्ट्रगल चली, वॉर चली, तो उसमें भी उसे सक्सेस नहीं मिली। तो इस तरीके से जो गॉन्ड क्लैन था, गोंडवाना लैंड था, वो डिक्लाइन हो गया। Now we will discuss about Ahoms, the one of the prominent tribal community of northeast region. The Ahoms migrated to the Brahmaputra Valley from present-day Myanmar. जो Ahoms थे वो म्यांमार से ब्रह्मपुत्र वैली से होते हुए इंडिया में एंटर हुए थे। They created a new state by suppressing the older political system of the बुयांस लैंडलॉर्ड्स, और उन्होंने यहाँ पर इस एरिया को कंट्रोल किया। जो यहाँ पर लैंडलॉर्ड्स थे उनको सप्रेस करके, उनको हरा के उनके एरिया पर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया। ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी दे एनेक्स द किंगडम ऑफ द छुटियास एंड द कोचहाजो एंड सबजगेटेड मैनी अदर ट्राइब्स। और इस तरीके से यहाँ पर जो एरिया था, किंगडम था कोचहाजो और छुटियास का, तो उन एरिया को और वहाँ की जो ट्राइब्स थी उन्हें हराकर, उन्हें अपना गुलाम बनाकर उन एरिया को अपने कंट्रोल में कर लिया। द अहोम्स बिल्ड अ लार्ज स्टेट, और इस तरीके से अहोम्स ने एक बहुत बड़ा स्टेट, एक बहुत बड़ा किंगडम इंडिया में इस्टेब्लिश किया। एंड फॉर दिस दे यूज्ड फायर आर्म्स, और इतने बड़े एरिया को उन्होंने किस तरीके से एनेक्स्ट किया, किस तरीके से अपने कंट्रोल में किया, फायर आर्म्स का यूज़ करके। As early as the 1530s. By the 1660s, they could even make high quality gunpowder and cannons. और 1660s में वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का गन पाउडर और कैनन्स बनाया करते थे। कैनन्स का मतलब होता है तोप। However, the Ahoms faced many invasions from the southwest. जो ये अहोम्स थे, मैप में देखेंगे इस तरीके से, यहाँ पर जो ये एरिया बता रखा है, ये छुटियास, ये ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है, इस एरिया में इन्होंने रूल किया था। आसाम, अरुणाचल प्रदेश। तो जिस तरीके से इन्होंने यहाँ की जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी उन्हें हरा के इस एरिया में अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया। लेकिन अगर हम बात करें, अहोम्स ने इसके अलावा कई इन्वेशंस को भी फेस किया जो साउथ वेस्ट से इनके ऊपर होते थे। इन 1662 द मुगल्स अंडर मीर जुमला अटैक द अहोम किंगडम। 1662 में जो मुगल थे मीर जुमला की लीडरशिप में, उन्होंने अहोम किंगडम में अटैक किया। डिस्पाइट देयर ब्रेव डिफेंस द अहोम वर डिफीटेड, और इन्होंने बहुत स्ट्रांगली, बहुत ब्रेवली मुगल्स का सामना किया, लेकिन एट द एंड वो हार गए। बट डायरेक्ट मुगल कंट्रोल ओवर द रीजन कुड नॉट लास्ट लॉन्ग। लेकिन जो डायरेक्ट रूल करना चाहते थे ये अहोम किंगडम में, वो ज़्यादा समय तक नहीं कर सके। द अहोम स्टेट
डिपेंडेड अपॉन फोर्स्ड लेबर। जो अहोम स्टेट था वो एक तरीके के सिस्टम को फॉलो करते थे जिसे फोर्स्ड लेबर कहा जाता था। इस सिस्टम को पाइक कहा जाता था। दोज फोर्स टू वर्क फॉर द स्टेट वर कॉल्ड पाइक्स। उन लोगों को जो कि स्टेट के लिए काम करते थे उन्हें पाइक्स कहा जाता था और इस सिस्टम को भी पाइक्स कहा जाता था। अ सेंसस ऑफ द पॉपुलेशन वाज टेकन और इस सिस्टम में एरियाज़ के जो पॉपुलेशन होती थी उसे काउंट किया जाता था। ईच विलेज हैड टू सेंड अ नंबर ऑफ पाइक्स बाय रोटेशन और हर एक विलेज को पाइक्स जो कि लेबर होते थे उन्हें भेजा जाता था। पीपल फ्रॉम हैवीली पॉपुलेटेड एरियाज वर शिफ्टेड टू लेस पॉपुलेटेड एरिया। और कहाँ भेजा जाता था? जो हैवीली पॉपुलेटेड एरिया होते थे वहाँ से कुछ लोगों को जो कम जनसंख्या वाले एरिया होते थे वहाँ पर भेज दिया जाता था। अहोम क्लैन वर दस ब्रोकन अप और इस तरीके से जो अहोम क्लैन था वो टुकड़ों में बढ़ गया। बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी द एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम क्वाइट सेंट्रलाइज्ड और इस तरीके से फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी तक जो अहोम एरिया था, जो अहोम जाति थी, वो सेंट्रलाइज्ड हो गई, ऑर्गेनाइज्ड हो गई। ऑलमोस्ट ऑल एडल्ट मेल्स सर्व्ड इन द आर्मी ड्यूरिंग वॉर। जो ये अहोम क्लैन थी यहाँ पर जो एडल्ट मेल हुआ करते थे वो वॉर के दौरान, इन्वेशंस के दौरान आर्मी को सर्व किया करते थे। एट अदर टाइम्स और दूसरे टाइम में दे वर इंगेज इन बिल्डिंग डैम्स, इरिगेशन सिस्टम एंड अदर पब्लिक वर्क्स। और दूसरे टाइम में जब वॉर नहीं हुआ करती थी तो वो डैम्स बनाते थे, इरिगेशन सिस्टम में इन्वॉल्व थे और पब्लिक वर्क्स जैसे कि रोड बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, टेम्पल्स बनाना, इस तरीके के काम में इन्वॉल्व रहा करते थे। द अहोम्स ऑल्सो इंट्रोड्यूस न्यू मेथड ऑफ राइस कल्टिवेशन और जो अहोम्स थे इन्होंने राइस कल्टिवेशन का एक न्यू मेथड भी इंट्रोड्यूस करवाया था। अहोम सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू क्लैंस और खेल। गॉड्स की तरह अहोम सोसाइटीज़ भी क्लैंस में डिवाइडेड थी और इन डिवाइडेड ग्रुप्स को खेल कहा जाता था। There were very few caste of artisans. So artisans in the Ahom area came from the adjoining kingdoms. क्योंकि जो अहोम्स थे इनकी कम्युनिटी में आर्टिसंस बहुत कम थे, इसीलिए आसपास के जो किंगडम्स थे वहाँ से आर्टिसंस को बुलाया जाता था। अ खेल ऑफन कंट्रोल सेवरल विलेजेस। ये जो खेल हुआ करते थे, अ ग्रुप ऑफ क्लैन, इनके पास एक ग्रुप ऑफ क्लैन के पास या खेल के पास बहुत सारे विलेजेस हुआ करते थे और इन विलेजेस को वो कंट्रोल करके रखते थे या उन विलेजेस में रूल किया करते थे। द पीसेंट वॉज गिवन लैंड बाय हिज विलेज कम्युनिटी। एक सिस्टम और था, क्योंकि ये जो अहोम्स थे ये पीसेंट थे, किसान थे, तो हर एक विलेज कम्युनिटी के थ्रू इन पीसेंट्स को लैंड दिया जाता था। इवन द किंग कुड नॉट टेक इट अवे विदाउट द कम्युनिटीज कॉन्सेंट। यहाँ तक कि जो राजा होता था इस विलेज कम्युनिटी की मर्जी के बगैर किसानों से वो ज़मीन नहीं ले सकता था। ओरिजिनली द अहोम्स वर्शिप देयर ओन ट्राइबल गॉड्स। अगर हम इनके रिलीजियस बिलीव्स की बात करें तो जो अहोम्स थे उनके खुद के ट्राइबल गॉड्स थे जिनको वो वर्शिप किया करते थे, पूजा किया करते थे। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी हाउएवर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मणास इंक्रीज्ड। फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी में अहोम कम्युनिटी में ब्राह्मण्स की जो इम्पोर्टेंस थी वो बढ़ने लग गई। टेम्पल्स एंड ब्राह्मणास वर ग्रांटेड लैंड बाय द किंग और टेम्पल्स और ब्राह्मण्स को किंग के थ्रू जमीन दान दी जाती थी। इन द रेन ऑफ शिव सिंह हिंदुइज्म बिकेम द प्रीडोमिनेंट रिलीजन और शिव सिंह के टाइम पर जो हिंदुइज्म था, जो हिंदू रिलीजन था, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया। बट द अहोम किंग्स डिड नॉट कम्प्लीटली गिव अप देयर ट्रेडिशनल बिलीव्स आफ्टर अडॉप्टिंग हिंदुइज्म। हिंदुइज्म को अडॉप्ट करने के बाद भी जो अहोम जाति थी, जो अहोम ट्राइबल कम्युनिटी थी, उन्होंने अपने ट्रेडिशनल बिलीव्स को पूरी तरीके से नहीं छोड़ा। अहोम सोसाइटी वॉज वेरी सोफिस्टिकेटेड। जो अहोम सोसाइटी थी वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मतलब कठोर थी, हार्ड थी, कॉम्प्लेक्स थी।
पोइट्स एंड स्कॉलर्स को भी बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी, इनको भी ज़मीन दान दी जाती थी। थिएटर वॉज एनकरेज्ड, जो प्लेज हुआ करते थे, नाटक हुआ करते थे, उनको भी बहुत एनकरेज किया गया। इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ संस्कृत वर ट्रांसलेटेड इनटू द लोकल लैंग्वेजेस, और जो संस्कृत के टेक्स्ट थे उनको लोकल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया। हिस्टोरिकल वर्क्स नोन एज बुरानजीज, जो अहोम्स का हिस्टोरिकल वर्क है जिसे बुरानजीज कहा जाता है, यही अहोम्स का फर्स्ट रिटन कलेक्शन है जो अहोम जाति के बारे में हमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, जो बाद में ट्रांसलेट किया गया आसामीज में। Considerable social changes took place in the subcontinent during the period we have been examining। हम जिनके बारे में पढ़ रहे हैं, जिस पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं, उसमें हमने देखा कि बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए। वर्ना बेस्ड सोसाइटी एंड ट्राइबल पीपल कॉन्स्टेंटली इंटरेक्टेड विद ईच अदर। वर्ना बेस्ड सोसाइटी और जो ट्राइबल पीपल थे वो लगातार एक दूसरे से इंटरेक्ट हुए। दिस इंटरेक्शन, और इस इंटरेक्शन का रिजल्ट क्या निकला, कॉज्ड बोथ काइंड्स ऑफ सोसाइटी टू अडेप्ट एंड चेंज। दोनों ही तरीके की सोसाइटीज़ ने एक दूसरे के रूल्स थे, सिस्टम था, उसे अडेप्ट किया, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाला एंड चेंज। अडेप्ट का मतलब होता है एबल टू एडजस्ट टू न्यू कंडीशन। मतलब जो ये वर्ना बेस्ड सोसाइटी थी, ट्राइबल बेस्ड सोसाइटी थी, इन्होंने एक दूसरे की जो सिस्टम था उसे उसके अकॉर्डिंग अपने आप को बनाया और एक दूसरे को और अपनी सोसाइटीज़ में चेंज लाए। देयर वर मैनी डिफरेंट ट्राइब्स एंड दे टुक अप डाइवर्स लिवलीहुड। हमने ये भी देखा कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्राइब्स थे जिनके डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑक्यूपेशंस थे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैनी ऑफ देम मर्ज्ड विथ कास्ट बेस्ड सोसाइटी, और एक टाइम पर ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी वो सेटल्ड कम्युनिटीज़ के साथ मिल गई और कास्ट बेस्ड सोसाइटी में कन्वर्ट हो गई। अदर्स हाइवर रिजेक्टेड बोथ द कास्ट सिस्टम, कुछ ने कास्ट सिस्टम को टोटली रिजेक्ट किया, एंड ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म। सम ट्राइब एस्टेब्लिश्ड एक्सटेंसिव स्टेट विद वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने बहुत बड़े एम्पायर्स बनाए, किंगडम बनाए और एक वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इस्टेब्लिश किया। दे दस बिकेम पॉलिटिकली पावरफुल, और इस तरीके से पॉलिटिकली पावरफुल भी बने। दे ब्रॉट दैम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स किंगडम्स एंड एम्पायर्स, और इस तरीके से ये जो बिग स्टेट्स थे वो और बड़े जो किंगडम्स और एम्पायर्स थे उनसे भी कॉन्फ्लिक्ट होते गए, इनके लड़ाई होती गई, वॉर होती गई अपने एरिया को एक्सटेंड करने के लिए।